आज ट्रैवल जुनून का सफ़रनामा आ पहुंचा है धौलपुर में और यही वो पहाड़ी है, यही वो क्षेत्र है जहां पर श्री कृष्ण कालियावन राक्षस के साथ हुए युद्ध के बाद भाग कर आए थे। लोमस ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी और वो अब भी बहुत लोगों को दिखाई देती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रैवल जुनून में। ट्रैवल जुनून निकल चुका है अपने नए सफ़रनामे में और इस बार हम जो ये सफ़र कर रहे हैं ये हमारी अपनी गाड़ी से कर रहे हैं और गाड़ी है रेनो की क्विड और क्विड में हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। जस्ट हम गाज़ियाबाद से निकल चुके हैं और दिल्ली हम पहुंचने वाले हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद हम ग्रेटर नोएडा होते हुए धौलपुर जाएंगे और धौलपुर में हम इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं क्या क्या इस सफ़र के पिटारे में रहने वाला है। और मेरे साथ इस सफ़र में वासु हैं और भैया हैं, बबलू भैया, जो गाड़ी के सारथी हैं हमारे साथ, और इनके साथ हम इस सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए इस सफ़रनामे की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जेवर टोल प्लाज़ा है जहाँ पर हमने पहला हॉल्ट लिया है। गाज़ियाबाद से धौलपुर की जो कुल दूरी है वो 280 किलोमीटर के आसपास है और इसमें 5 घंटे लगते हैं इस पूरी जर्नी में। और हम चले थे सुबह 9:45 बजे के आसपास और अभी हमने 12:20 पर पहला ब्रेक लिया है और बीच में हमने फास्टैग का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी करवाया, पेट्रोल भरवाया और वाया ग्रेटर नोएडा होते हुए अभी हम जेवर टोल प्लाज़ा पर खड़े हैं। यहाँ पर एक होटल है जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया और इसके बाद हम चलेंगे सफ़र पर आगे आगरा की ओर और वहाँ से मुझे उम्मीद है कि हम अगले 3 घंटे के अंदर हम लोग धौलपुर पहुँच जाएंगे। आज ट्रैवल जुनून का सफ़रनामा आ पहुंचा है धौलपुर में और मैं इस वक्त खड़ा हूं धौलपुर के श्री जगन्नाथ मंदिर में। कहा जाता है कि मुचकुंद नाम के एक राजा हुए थे और उन्होंने देवताओं के लिए युद्ध किया था। जब देवताओं के लिए युद्ध में उनको विजय मिली और देवताओं ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे 6 महीने तक सोने का वरदान चाहिए। मैं 6 महीने तक सोता रहूं और अगर कोई मुझे जगाए तो वो जलकर भस्म हो जाए। वो इतना थक चुके थे और उसके बाद उनको ये वरदान दिया गया और वो यहीं पर आकर, पहाड़ी है, गुफा है, उसके अंदर वो निद्रा में लीन हो गए। और दूसरी बात यह है कि कालियावन नाम का एक राक्षस हुआ था, उनका युद्ध हुआ श्री कृष्ण के साथ और श्री कृष्ण उस युद्ध से भाग गए। उसी युद्ध के बाद उनका नाम रणछोड़ दास पड़ा और वो भागकर यहाँ पर आए। और जब वो यहाँ पर आए तो एक गुफा है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, उसी गुफा में जो मुचकुंद राजा थे वो विश्राम कर रहे थे। उन्होंने उनके ऊपर अपनी पीताम्बर जो थी वो डाल दी। कालियावन जो राक्षस था उसको लगा कि ये तो श्री कृष्ण सो रहे हैं और उसने उनको पैर से ठोकर मारी और इसके बाद जो मुचकुंद राजा थे वो जाग गए। उनके जागने से सामने कालियावन को उन्होंने देखा और वो कालियावन जलकर भस्म हो गया। तो ये जो इम्पोर्टेंस है, जो एक कहानी है, वो इसी जगह से जुड़ी हुई है, इसी क्षेत्र, इसी स्थल से जुड़ी हुई है, श्री जगन्नाथ मंदिर धौलपुर में। दोस्तों, धौलपुर के पास जगन्नाथ पहाड़ी के बगल में एक सरोवर है जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही है। यहाँ पर जो मेला लगता है उस दौरान बहुत भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर उमड़ती है और ये एक प्राचीन इतिहास है, एक धरोहर है धौलपुर की। बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये कमाल की जगह है। श्री जगन्नाथ मंदिर के पास ही कई समाधियाँ हैं। कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों की याद में, स्मृति में बनवाई हैं इन समाधियों को और कुछ लोगों ने जो यहाँ पे गुरु रहे हैं उनके लिए यहाँ समाधियाँ बनी हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं ये मंदिर में जो रहने की जगह है उस कमरे की छत है और सामने देखिए पूरे चंबल का जो व्यू है वो दिखाई दे रहा है। चंबल की नदी है, नदी के इस तरफ धौलपुर है और नदी के उस तरफ मुरैना है और जो नदी है एक बाउंड्री की तरह काम करती है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। कल सुबह जिस पुल से हम लोग चंबल को पार करने वाले हैं वो पुल पहले है इधर और फिर अगला जो पुल है वो आगे है, जो दूसरा पुल है जो दिखाई दे रहा है।
तो ये 600 बीघा का पहाड़ है, ये लौंगपुरी नाम से जाना जाता है। लोमस ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी, अंदर उनकी गुफा है, उसमें बैठ के उन्हें भजन किया था। दोस्तों हम लोग लौंग ऋषि के आश्रम में हैं और ये लौंग ऋषि जी की प्रतिमा है जिसको यहीं के एक शिष्य ने बनाया था। उन शिष्य के बारे में कहा जाता है कि वो किसी का भी ध्यान करके या जो भी उनके सपने में कोई शख्स आता था तो उसकी प्रतिमा बना देते थे। तो वो शिष्य हुए, उन्होंने इनकी प्रतिमा बनाई और इस केव के अंदर सिर्फ 2 जो है वो रास्ते हैं। एक पीछे देखिए रोशनदान है और पीछे वो रास्ता जहाँ से हम लोग आए हैं और इसके बीच में जो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे कमाल की शांति है, बहुत ही अमेजिंग एहसास में हो रहा है। दोस्तों हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण ने काल यवन नाम के राक्षस का वध किया था और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया था मुचकुंद राजा को मिले हुए वरदान का। मुचकुंद राजा को जो वरदान मिला था वो ये था कि अगर कोई भी उनको सोते हुए जगाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। और जब वो मुचकुंद राजा यहाँ पर सो रहे थे तब कृष्ण भाग कर आते हैं और उनको अपना पीताम्बर उड़ा देते हैं, उनके ऊपर फैला देते हैं और काल यवन भागते हुए आता है। उसको लगता है कि यह कृष्ण है, वह उन्हें लात से मारता है और इसके बाद मुचकुंद राजा उठते हैं। वह राक्षस जैसे ही मुचकुंद राजा उस राक्षस को देखते हैं वह जलकर भस्म हो जाता है। तो ये कहानी है जो इस जगह से जुड़ी हुई है। यहाँ पर कई मंदिर हैं, कई मठ हैं और देखिए शाम को जो नज़ारा है वो और भी बेहतरीन हो गया है। लोग यहाँ पर अपनी शाम को एंजॉय करने आए हैं। शाम को ये फाउंटेन भी चल रही है। दोस्तों मुरैना के रास्ते में हमने पहला दिन जो है वो धौलपुर में बिताया और अभी हम लोग लोमस ऋषि के आश्रम में हैं। हमने आज की रात यहीं रुकने का फैसला किया, हमें यहीं स्टे मिला और विदाउट एनी कॉस्ट। और अभी यहाँ पे हमारा डिनर हो गया है और हमारा जो हमें रूम मिला है हम वो भी आपको दिखाएंगे। आइए मैं आपको एक बार अपना रूम दिखाता हूँ जो हमें मिला है एक नाइट के स्टे के लिए। ये मेरा बेड है और ये विंडो है सामने, मेरा पावर बैंक चार्ज हो रहा है और ये पूरा मंदिर का कॉम्प्लेक्स है। इसी मंदिर के ऊपर से हमने आपको पूरा जो चंबल का व्यू था वो हमने दिखाया था शाम को। तो मतलब आपको आनंद आया पहले दिन फर्स्ट डे? हकीकत में मन में शांति और वो अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। ये गुरु जी हैं जो लोमस ऋषि के बाद यहाँ पर गुरु हुए, उनकी एक मूर्ति है और अलग अलग देखिए मंदिर यहाँ बने हुए हैं। पूरी पहाड़ी के शिखर पर ये मंदिर बनाया गया है। ये है हमारी गाड़ी जिसने दिल्ली से लेकर यहाँ तक हमारा साथ दिया और कल भी और आगे भी हमारा साथ देने वाली है। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं पे समाप्त हो रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, इस आश्रम में, इस मंदिर में आना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में तो पूछिएगा, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। मिलूँगा अगले वीडियो में एक नए सफ़र पर, धौलपुर के सफ़र पर या मुरैना के सफ़र पर। आप देखिएगा ट्रैवल जुनून की इस वीडियोज़ को। बाकी तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलता हूँ अगली बार। गुड बाय।